जालौन के उरई में एक दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर पैदल यात्रा निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में हंगामी प्रदर्शन किया और 22 किलोमीटर की सड़क बनवाने की मांग की। उन्होंने 3 माह पहले हुई सड़क मरम्मत में धांधली का आरोप लगाया और कार्य से संबंधित जेई और ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों ने सड़क न बनने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी और उरई इटौरा मार्ग जल्द बनाए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि सड़क की बदहाली के कारण उन्हें बहुत परेशानी होती है और कई बार शिकायतें करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने कहा कि वे अपनी मांगों के लिए लड़ते रहेंगे और सड़क निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि उरई व तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उरई से इटौरा मार्ग स्थित एक दर्जन से अधिक गांव के सैकड़ों ग्रामीण संधि गांव के प्रधान प्रतिनिधि संजय पटेल के नेतृत्व में पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने खस्ता हाल सड़क को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि आटा से इटौरा के बीच आने वाले मनोरा, पांडेपुर, संधि, अकोड़ी, लेगुपुर, जोराखेरा, बर्दर सहित 17 गांवों के ग्रामीणों का आरोप है कि इटौरा तक 22 किलोमीटर का मार्ग पूरी तरीके से उखड़ा पड़ा है, जिस कारण एम्बुलेंस भी वहां पर नहीं पहुंच पा रही है और सड़कों की हालत बुरी है, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसलिए जिलाधिकारी को ज्ञापन देने सभी ग्रामीण आए हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आज 17 गाँव के सैकड़ों ग्रामीण यहाँ आए हैं और सभी लोगों की मांग है कि पहले तो इसकी गड्ढों की भराई का कार्य 15 दिन के अंदर कराया जाए। यदि 15 दिन के अंदर गड्ढा मुक्ति का कार्य नहीं कराया गया तो इसके लिए धरना देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे प्रशासन उन पर लाठी ही क्यों न चलाए, वह धरना देंगे। साथ ही करमे रोड स्थित अंडर ब्रिज पर पानी भरा रहता है, जिस कारण कोई भी वाहन नहीं निकाल पाते हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसलिए उसको भी सही कराया जाए, जिससे पानी की निकासी की व्यवस्था सही हो सके और लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। इस दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द खस्ता हाल सड़क को सही कराने की मांग की। साहब बाहर आएंगे, संतोष जब होंगे किसान, हम बाहर बैठे जा रहे, डीएम साहब के बुला लो, हम बैठ रहे बात कर रहे ऐसे बात नहीं। आप ये सोचो 20 गाँव से 20 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, तो ऐसे आप बात करेंगे? बात करेंगे ये बाकी बाहर खड़े होंगे सब। चलिए जो बोली जा रहे नाम बताइए, कौन जाएगा? प्रधान जी प्रधान हमारे सांसद प्रतिनिधि सब यहाँ पे ऐसा करते थे।
अंडर ब्रिज रेलवे वाला। उसकी बात करें, दूसरी बात हमारी जो करमेल रोड से लेकर सड़क इटौरा तक है, अभी इसके पहले मई में डली थी। जो हमारे अधिकारी है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार फैलाए हैं। हमारे क्षेत्रवासियों को यहाँ उपस्थित हो सके, हर ग्राम से 16 गांव से उपस्थित हुए हैं। इन लोगों की सभी की मांग है, मेरी अकेली नहीं है, क्षेत्रवासियों की मांग है कि हमारा जो सड़क है उसको डबल सड़क किया जाए, चौड़ीकरण किया जाए और नए निर्माण से सीसीबी की जाए। और जो भी अभी जैसे टूटा फूटी है उसको तत्काल प्रभाव से 15 या 20 दिन बाद उसको निर्माण कराया जाए। अगर निर्माण नहीं कराते हैं तो 15 दिन बाद, अब 16 रहे तो 25 गाँव के लोग यहाँ उपस्थित होकर और आपातकालीन मानकर चलो धरना धरेंगे, जिसमें कोई भी अधिकारी कर्मचारी हम लोगों को उठाएगा, मारेगा, पीटेगा, यहाँ से कोई हिलने वाला नहीं। हम सब कुछ तैयार हैं। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया। डीएम साहब ने कहा है कि हो सके बरसात खत्म होने के बाद हम इसको जहाँ गड्ढा मुक्ति नहीं है उसको गड्ढा मुक्ति। क्या नाम है? पुष्पेंद्र सिंह करमेल। आज ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, क्या मांगे हैं? हम सभी क्षेत्रवासी कम से कम लगभग 16-17 गांव से यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ जनसंख्या लगभग 500-600 व्यक्ति उपस्थित हैं। सभी लोगों की एक ही मांग है। पहली मांग हमारी अंडर ब्रिज, जिससे 12 मास पानी भरा रहता है। हमारे क्षेत्र की बच्चियाँ और ऐसी जो समस्याएं होती हैं, जो एम्बुलेंस के लिए आना, वो भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती हैं। दूसरी मांग हमारी इटौरा, जो करमेल रोड से लेकर इटौरा तक की जो सड़क है, क्योंकि इसके पहले निर्माण किया गया था, गड्ढा मुक्त किया गया था, 1 महीने के अंदर गुणवत्ता जाने की ऐसी की वो ख़त्म हो गई है। तो हमारे सभी क्षेत्रवासियों से एक ही निवेदन है कि हमारी जो है मांग, तो चौड़ीकरण हमारी पूरी सड़क की हो। उसके बाद अभी इसके पहले जो 15-20 दिन का हम समय दे रहे हैं, उसमें जो गड्ढा मुक्ति नहीं है उस सड़क को निर्माण कराया जाए। अन्यथा की स्थिति में अगर कार्रवाई नहीं होती है, गड्ढा मुक्ति नहीं होती है, तो 30 दिन के अंदर यहाँ कम से कम 5000 व्यक्ति उपस्थित होंगे और इस प्रशासन क्या कोई भी जिले का अधिकारी लग जाएगा, हम पूरी क्षेत्र की जनता को हिला नहीं पाएगा, तब तक हमारी सड़क नहीं बन पाएगी। कितना मार्ग है, कितने किलोमीटर का? 23 किलोमीटर का मार्ग है। यहाँ अंडर ब्रिज से क्या दिक्कत आ रही है? अंडर ब्रिज से 12 मास पानी भरा रहता है। उसमें किसी ठेकेदार का ठेका भी है, जैसे पानी निकालने का ब्रिज के नीचे का, तो 12 मास पानी भरा रहता है। जब पानी भरा होगा, हो सकता है कि सैकड़ों गाड़ी खराब हुई, नई गाड़ी भी खराब हो जाती है। बच्चियों को आने में दिक्कत होती है। हमारे छोटे छोटे जो परिवार के बच्चे हैं उनको स्कूल की बस नहीं आ पाती हैं, एम्बुलेंस नहीं आ पाती हैं। तो समस्या तो जनता झेल रही ना, प्रशासन थोड़ी झेल रहा। प्रशासन तो भ्रष्टाचार में लगा है, अपना मंगाना पैसा खा रहा। प्रशासन को 40% चाहिए, 30% चाहिए, जब कमीशन चाहिए तो कैसे गुणवत्ता सही हो। इस समस्या से कितनी आबादी और कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? इस समस्या से अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ये शुरुआत है। कम से कम मैंने बताया है कि 17-18 गांव की समस्या है और अभी जनसंख्या लगभग 700-600 के आसपास उपस्थित है। आगे हो सकता कि कई हजारों की जनसंख्या में यहाँ हम लोग आएंगे और चक्का जाम के साथ साथ जैसे जिले के माननीय मुख्यमंत्री तक इस संज्ञान को हम देंगे। ठीक है, एक नाम है आपका, आज यहाँ ज्ञापन देने पहुँचे? मेरा नाम राजू अहरवार है, मैं सांसद जी का प्रतिनिधि हूँ, जालौन बड़ौदा भोगलीपुर। उरई से लेके इटौरा मार्ग, ये इतना खराब मार्ग है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं तो एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच पा रही है। जब हम लोग डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने गए तो डीएम साहब ने कहा है कि 1 हफ्ते 10 दिन में गड्ढा जो गड्ढे हो गए हैं उनको हम गड्ढे मुक्त करा देंगे। लेकिन ये काम कई बार हो चुका है, कई बार सिर्फ कागजों में हुआ है, सड़क पे नहीं हुआ है। तो हमने डीएम साहब से निवेदन करके कहा है कि देखिए बहुत ही परेशानी है, बरसात का समय चल रहा है, 1-2 दिन मौसम साफ होता, अभी तो बारिश हुई नहीं है, तो किसी प्रकार गड्ढा मुक्त कर दिए जाए। फिर 6 महीने 2 महीने 1 साल में इस सड़क का निर्माण कराया जाए। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, अब देखिए क्या होता है। क्या नाम है आपका? आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, यहाँ प्रदर्शन किया, क्या मामला? संजय पटेल शुभ नाम है, मेरी पत्नी ग्राम प्रधान सब्जी हैं। हम लोग पूरे उरई से लेकर इटौरा मार्ग के करीब 17 गांव के ग्रामीण के लोग यहाँ पर आज इसलिए आए हुए हैं ज्ञापन देने कि पूरा रोड टूटा पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस भी इस समय वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, न कोई संसाधन यहाँ निकल पा रहा है। इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि निकलना दूभर पड़ा हुआ है। इसलिए आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आया था। सभी ग्रामवासी आए हुए हैं, 17 गांव के लोग हैं और सभी लोगों की मांग है कि पहले तो इसकी गड्ढा मुक्ति का कार्य कराया जाए अतिशीघ्र 15 दिन के अंदर। यदि 15 दिन के अंदर गड्ढा मुक्ति का कार्य नहीं कराया गया तो पुनः हम इसमें धरना देने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि अगर हम लोग नहीं निकल पाएंगे तो हमें कुछ भी करना पड़े, लाठियाँ चले चाहे कुछ भी हो, लेकिन धरना देंगे 15 दिन अगर रोड तैयार नहीं किया जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा ये है कि अंडर ब्रिज जो यहाँ बना हुआ है रेलवे का करमेल रोड का, अंडर ब्रिज की ये स्थिति है कि उससे 12 महीने निकलने की ये स्थिति है कि उससे निकल नहीं सकते, क्योंकि उसमें सदा पानी रहता है।
बच्चे कभी निकल नहीं सकते। कोई बच्चे अगर वहाँ से दुर्भाग्य से निकल जाएंगे तो हो सकता कोई दुर्घटना हो जाए। इसलिए प्रशासन और शासन से मांग है कि उस अंडरब्रिज को किसी तरीके से या तो उसकी कोई उसमें ऐसी सुविधाएं की जाए कि जिसमें पानी न रहे, अन्यथा की स्थिति में ओवरब्रिज बनाया जाए। तीसरा यह है कि हमारी रोड का चौड़ीकरण हो, अतिशीघ्र चौड़ीकरण का प्रस्ताव पास किया जाए और उस पर काम हो।